अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में 3 मिलियन से ज्यादा झीलें पाई जाती हैं जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से काबिल दीद हैं। दुनिया भर में बेपनाह खूबसूरती वाली झीलें लातादाद हैं, मगर कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो कि अपनी पुरअसरारियत और हैरत अंगेज खसूसियात के बायस मशहूर हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसे छूकर हर जानदार चीज पत्थर में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े बरआज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में एक ऐसी पुरस्रार झील है जिसके पानी में जो जानवर भी दाखिल होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। झील में दाखिल होकर मरने वाला परिंदा या जानवर किसी पत्थर के मुजस्मे की शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर ममी में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि झील के पत्थर बन जाने वाले इन जानवरों को देखकर किसी हॉरर फिल्म की याद ताजा हो जाती है। खून की तरह सुर्ख रंग की यह झील दूर से देखने में ऐसे नजर आती है जैसे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े इस वादी में फैला दिए गए हों। इस झील को नेट्रॉन लेक के नाम से जाना जाता है। जिसके महल्ले वकू की बात की जाए तो यह झील तंजानिया के शुमाल में कीनिया की सरहद के इंतहाई करीब वाक़ है और नैरोबी से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। लेकिन कीनिया के एवा सोनेरू नामी दरिया के पानी की वजह से वजूद में आई ये झील मादनी दौलत से माला माल है। माहिरीन के मुताबिक एक नमकीन पानी की झील है जो कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पर मुश्तमिल है। झील का दर्जा हरारत आमतौर पर तकरीबन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन यही दर्जा बाज मखसूस हालात में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। इस झील में कसीर मिकदार में पाए जाने वाले नाइट्रॉन की मौजूदगी का सबब करीब में मौजूद आतिशफिशां पहाड़ है जिसकी राख नाइट्रॉन में इजाफे का सबब बनती है। ये आतिशफिशां अब तक 8 मरतबा फट चुका है और इस आतिशफिशां ने पहली बार सन 1883 में लावा उगलना शुरू किया था। अब तक के अंदाजों के मुताबिक इन खौफनाक अमवात की वजह झील में मौजूद नाइट्रॉन और इसका नमकीन पानी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ही बताए जाते हैं। दुनिया को इस झील की इस अजीबो गरीब खसूसियत का पता हाल ही में उस वक्त चला जब एक अफ्रीकी फोटोग्राफर निक ब्रांडेट ने दुनिया की इस पुरस्कार तरीन झील का दौरा किया। उसने वहां मौत का शिकार बनने वाले मुतअद्दिद परिंदों और चमगादड़ों की तस्वीर भी ली। निक ब्रांडेट ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो शुमाली तंजानिया की नेट्रॉन झील के साहिल पर पहुंचा तो वहां के मनाजिर ने इसे चौंका दिया। झील के किनारे उसने जगह जगह पर जानवरों और परिंदों के मुजस्मे देखे। ये मुजस्मे मुर्दा परिंदों के थे क्योंकि झील के पानी में जाने वाले जानवर और परिंदे कुछ ही देर में क्लासिफाइड होकर पत्थर बन जाते थे। निक ब्रांडेट ने मजीद लिखा है कि कोई यकीनी तौर पर यह नहीं जानता कि ये कैसे मरे, लेकिन लगता है कि झील की अजीबो गरीब रंगत ने इन्हें गुमराह किया। नतीजे में वो सब पानी में उतर गए। माहिरीन का कहना है कि पानी में सोडा और नमक की ज्यादा मिकदार इन परिंदों के मुर्दा जिस्म को महफूज रखती है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा पानी में नमकियाती उनसर नेट्रॉन भी पाया गया जो आतिशफिशां की राख में होता है। इस उनसर का इस्तेमाल कदीम मिस्र के बाशिंदे फ़राइन की ममियों को महफूज करने के लिए करते थे। शायद इसी वजह से झील को छूने वाली हर चीज पत्थर बनकर ममी की तरह महफूज हो जाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस पुरस्कार झील के अंदर जहां एक तरफ तो कोई भी जानवर और परिंदा जिंदा नहीं रह सकता, वहीं मछलियों की एक खास किस्म इस झील के इंतहाई जहरीले और खतरनाक होने के बावजूद भी इसमें जिंदा रहती है। मछलियों की इस किस्म को अल्कायन तिलापिया कहा जाता है और ये जिंदा रहने के लिए झील के किनारे ऐसे मकाम का इंतखाब करती हैं जहां पानी कम नमकीन होता है। दोस्तों, इसके बाद हम अफ्रीका में मौजूद एक और जहरीली झील का जिक्र करते हैं जिसे अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक माना जाता है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा की दरमियानी सरहद पर वाक़ है। और इस झील के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत से लोगों की कातिल है और जो भी इसके करीब जाता है वो मौत के घाट उतर जाता है। इसलिए अब यहां इंसानों का दाखिला ममनू है। साइंसदानों के मुताबिक इस झील के गहरे पानी में मौलिक और जहरीली मीथेन गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो एक करीबी आतिशफिशां की सरगर्मियों और झील की तह में मौजूद बैक्टीरिया के गलने सड़ने के अमल की वजह से बन रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मीथेन गैस की बढ़ती हुई मिकदार तबाहकुन हो सकती है, जिसे उन्होंने ऑर्ट्रन का नाम दिया है, जबकि इसे लिम्निक रेपेशन भी कहा जाता है। यह तब वकू पजीर होता है जब गैस का प्रेशर झील की गहराई में मौजूद पानी के दबाव से बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। जितनी तारीख हम जानते हैं इसमें अभी तक सिर्फ 2 ही लिम्निक रेपेशन वाकयात पेश आए हैं, जिनमें से पहला वाकया सन 1986 में झील एनवाई ओस में हुआ, जिसकी वजह से 1700 से ज्यादा लोगों का दम घुट गया,
जब कार्बन डाई ऑक्साइड का एक बादल 100 मीटर पानी के फवारे के साथ झील से फटा था और साहिल से 25 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। कीवो का इलाका NiO से 1000 गुना ज्यादा गैस रखता है, लिहाजा अगर इसके एक हिस्से का भी इखराज हो जाए तो इसके गिर्द रहने वाले 20 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में होगी। लेकिन फिलहाल साइंसदानों की कोशिश है कि किसी हादसे से पहले इस गैस को निकाल लिया जाए, जिससे बेहिसाब फायदा भी लिया जा सकता है। जैसा कि इतनी गैस से 960 मेगावाट्स बिजली भी पैदा की जा सकती है। दोस्तों, बराज़म जनूबी अमेरिका में लाखों मुरब्बा मील पर फैले हुए अमेज़न के जंगलात में बेशुमार पुरस्कार कहानियां मशहूर हैं, लेकिन उबलते पानी वाले दरिया की कहानी इनमें से पुरस्कार तरीन करार दी जा सकती है। मगर साइंसदान हमेशा इसे नामुमकिन करार देकर रद्द करते आए हैं। लेकिन अब पहली दफा जियोफिजिक्स के एक माहिर ने इस दरिया को अपनी आंखों से देखने के बाद इस नाकाबिले यकीन कहानी को हकीकत करार दे दिया है। इस हवाले से मशहूर साइंसदान एंड्रस ज़ोरो ने हाल ही में एक टीवी शो में बताया कि जब उन्होंने इस दरिया को पहली दफा अपनी आंखों से देखा तो उनका मुंह हैरत से खुला रह गया, क्योंकि इसका पानी इतना शदीद गर्म था कि इसमें निस्फ सेकंड के लिए हाथ डालें तो झुलस जाए। उनका कहना था कि उन्होंने कई जानवरों को दरिया में गिरते देखा जिनके जिस्म शदीद गर्म पानी में उबल गए, और जब कोई जानवर दरिया में गिरता है तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, मगर उबलता हुआ दरिया इसके लिए मौत का पैगाम बन जाता है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि मकामी अफराद इसे चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रहे कि उबलते हुए दरिया दुनिया में दीगर मकामात पर भी मौजूद हैं, मगर वो किसी मुतहरिक आतिशफिशां या मकनातीसी सिस्टम से मुंसलिक है। मगर पेरू के इस दरिया के करीब अगर किसी आतिशफिशां को देखा जाए तो वो 400 मील दूर है। इसलिए किसी को नहीं मालूम कि यह दरिया इतना गर्म क्यों है, और कहा जाता है कि ऐसा अभी नहीं सैकड़ों बरस से है। नाज़रीन, ऐसी एक जगह खलीज मैक्सिको में मौजूद है जिसे ब्रायन पोल के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये समंदर में मौजूद खारे पानी का एक गड़ा है जिसके पैंदे का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका, मगर हैरान कुन तौर पर इस गड़े में जो भी जानदार चीज जाती है जिंदा लौट नहीं पाती। यही वजह है कि साइंसदान इसे मौत का गड़ा भी कहते हैं। यह गड़ा अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी के तहकीकारों ने सन 2014 में एक रोबोट के जरिए दरियाफ्त किया था, और अब माहिरीन इस गड़े का पहला हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार कर रहे हैं, जिसके मुतालिक इनका कहना है कि इससे दूसरे सैयारों पर मौजूद जिंदगी की तलाश में बहुत मदद मिलेगी। इस मौत के गड़े का कुतर 100 मीटर है और यह खलीज की सतह से 3300 फुट की गहराई में वाक़े है, जिसका पानी आसपास के समुद्री पानी से 4 या 5 गुना ज्यादा खारा है। इसी वजह से इसका पानी बाकी पानी से नीचे रहता है और समंदर के पानी से मिलता नहीं है, और इसमें मौजूद मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जहरीले केमिकल भी पानी में हल नहीं होते। जबकि यूनिवर्सिटी के कुछ माहिरीन ने इस गड़े के अंदर बड़े बड़े आइसोपोड्स मरे हुए देखे हैं जो आसपास के समुद्री पानी में जिंदा नजर आते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।